बच्चों, विसर्ग संधि के अंतर्गत आज मैं एक थोड़ा सा मैजिक बताना चाह रही हूँ कि जो विसर्ग संधि है वही शब्द, जिन शब्दों में विसर्ग संधि है वही शब्द व्यंजन संधि भी हो जाते हैं। कैसे? आओ देखते हैं कि किन नियमों के अंतर्गत विसर्ग संधि भी है और उन्हीं शब्दों में व्यंजन संधि भी है। जब मैंने पहले नियम विसर्ग बताया था उस समय भी बताया था, आज फिर से बता रही हूँ कि जहाँ पर जैसे निह आया है और उसके बाद आहार है, तो जहाँ निह का र हो जाता है, जहाँ विसर्ग को र हो जाता है, विसर्ग को र हो जाता है, यहाँ पर भी, और अगर इस पोजीशन में लिखा है शब्दों को तो ये विसर्ग संधि है, और अगर इस पोजीशन में लिखा है तो वो व्यंजन संधि है। अब यहाँ पर निह आहार लिखा है तो इनका शब्द जो बनेगा वो दोनों का सेम ही बनेगा। निह का विसर्ग का र हो गया तो शब्द बना हमारा निराहार, निराहार है ना। ये जो र है, र में आ मिल गया तो निराहार बन गया। निरुत्साह है, विसर्ग का र हो गया और र में उ मिल गया तो निरुत्साह ये शब्द बन गया। इसका भी यही शब्द बनेगा और इसका भी यही शब्द बनेगा। दुराचार, विसर्ग का र बन गया और ये आ उसमें मिल गया तो शब्द बना दुराचार। इस तरह से दुराचार। पुनर्जीवन, पुनः जीवन है तो पुनर र जो है वो क्योंकि ये आधा, इसके बाद कोई स्वर नहीं है, आधा र है, इसलिए र को हम जाके सिर पर इस तरह से बिठा देंगे। पुनर्जीवन ये शब्द बन गया है इस तरह से। अंतर्गत, यहाँ पर भी अंतर्गत, तो यहाँ पे विसर्ग का जो र बना उसके आगे कोई स्वर नहीं है, इसलिए इस रा को भी हम गा के सिर पर बिठा के इस तरह से शब्द बनाएंगे अंतर्गत। निरुपाय है तो यहाँ पर भी स्वर जो विसर्ग है इसका र बना, र में उ मिल गया, उ मात्रा के रूप में मिल गया तो शब्द बन गया निरुपाय, निरुपाय। तो चाहे व्यंजन संधि के रूप में आए चाहे विसर्ग संधि के रूप में आए शब्द, तो इनका जो तैयार शब्द है वो यही बनेंगे। अब इस पोजीशन में लिखे गए हैं तो वो व्यंजन संधि, इस पोजीशन में लिखे गए हैं तो विसर्ग संधि। बस इतना सा अंतर है, इसे आप ध्यान से दिमाग में उतार लो, आपका शब्द कभी भी गलत नहीं होगा। कब व्यंजन संधि लिखना है, कब आपने विसर्ग संधि देना है, ये आपको समझ में आ चुका है।